फिर एक बार स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी भंडारा की, जहां भंडारा में स्ट्रांग रूम का डीएम ने किया औचक निरीक्षण। ईवीएम सुरक्षा का फुल प्रूफ कवच तैयार। साथ ही बात होगी जौनपुर की, जहां धूमधाम से मनाया वार्षिकोत्सव। रेट्रो 2 मेट्रो और एमपीएस ओवर लिविंग प्लैनेट, और बताएंगे कैसे कैमूर में प्रखंड में ठंड बढ़ते ही सुवरा नदी में दिखने लगे मगरमच्छ, ग्रामीणों में दहशत। ऐसी तमाम खबरों पे आगे विस्तार से करेंगे बात। खबर भंडारा से, जहां हाल ही में संपन्न हुए स्थानीय स्वशासन चुनावों में इस्तेमाल हुई ईवीएम मशीनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नगर पालिका का स्ट्रांग रूम वैनगंगा सभागृह और पुलिस मुख्यालय में पूरी तरीके से तैयार कर दिया गया है। प्रभारी जिलाधिकारी राजेंद्र कुमार यादव ने मंगलवार को स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर सीसीटीवी नेटवर्क, सुरक्षा बलों की तैनाती, प्रवेश नियंत्रण, रात्रि गश्ती और सुरक्षा रजिस्टर जैसी व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच की। उन्होंने अधिकारियों को किसी भी प्रकार की सुरक्षा ढिलाई बर्दाश्त करने और उच्चतम सतर्कता बनाए रखने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन, पुलिस और चुनाव आयोग की मार्गदर्शक सूचनाओं के अनुसार स्ट्रांग रूम में बहुपरत सुरक्षा लागू की गई है, जिससे ईवीएम सुरक्षा के प्रति प्रशासन की समयबद्धता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल ग्योनोरकर की रिपोर्ट। छतरपुर से खबर है, जहां जिले में गुलगंज थाना क्षेत्र में शुक्रवार की शाम को एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 5 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। बताया गया कि कार में कुल 7 लोग सवार थे, जिसमें से 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। जिला अस्पताल रेफर किया गया है। घटनास्थल पर सागर आईजी हिमानी खन्ना मौजूद रही और छतरपुर से सागर की ओर जा रही थी। उन्होंने अपना वाहन रोककर तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। देखिए, अभी रात के समय में एक अपना शहर से बड़ाम लहरा तरफ जाती हुई गाड़ी, जो कि MP-19 सतना की पासिंग है, सेंट्रो कार बताई जा रही है, जिसमें 7 लोग सवार थे। उनका एक ट्रक के द्वारा एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें 5 लोगों की स्पॉट पे डेथ हो गई है और जो 2 लोग हैं उनको हॉस्पिटल लाया गया है, उनका इलाज चल रहा है। दोनों की स्थिति अभी कह पाना मुश्किल है, डॉक्टर लोग इलाज कर रहे हैं। एक के सर में चोट बताई जा रही है, बाकी जो 5 लोग स्पॉट पे खत्म हो चुके हैं। इसके अलावा जो जिस ट्रक के द्वारा एक्सीडेंट हुआ है वो भी पुलिस के कस्टडी में आ गया है और ड्राइवर को भी एप्रीहेंड कर लिया गया है और आगे भी अपनी जो भी प्रोसीजर्स है वो फॉलो की जा रही है। कहाँ जा रहे थे सर, कहाँ जा रहे थे? और ये लोग बताया जा रहा है एक ही परिवार के थे। ये लोग शाहगढ़ जा रहे थे अपने किसी पारिवारिक कार्य को लेके, और इसमें सभी लोग एक ही परिवार के होना बताया जा रहा है। परिजनों को इन्फॉर्म कर दिया गया है, सभी लोग अभी यहाँ पे आ रहे हैं। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। जयपुर से खबर है, जहां जयपुर के माहेश्वरी पब्लिक स्कूल और एमपीएस संस्कृति तिलक नगर में 2 दिवसीय वार्षिकोत्सव रेट्रो 2 मेट्रो और एमपीएस ओवर लिविंग प्लैनेट 2 और 3 दिसंबर 2025 को एमपीएस जवाहर नगर में तक्षशिला सभागार में धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों डॉक्टर नरेश जी की सोमानी और डॉक्टर राधिका अग्रवाल और विशिष्ट अतिथि आधीश काबरा के साथ दीप प्रज्वलन के साथ हुई। विद्यालय के चेयरमैन उमेश सोनी और अन्य पदाधिकारीगण ने अतिथियों का स्वागत किया। प्रभावशाली विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। प्राचार्य डॉक्टर अरुणेश सक्सेना ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जबकि बाल कलाकारों ने रेट्रो 2 मेट्रो थीम पर महाभारत काल से आधुनिक काल तक प्रगति को रंगारंग प्रस्तुतियों में दिखाया। छात्रों ने एमपीएस ओवर लिविंग थीम प्लैनेट पर सरस्वती वंदना, शिव स्तुति और लघु नाटिका सहित विद्यालय की प्रगति यात्रा को प्रस्तुत कर दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम का समापन विद्यालय के मानस सचिव वैभव सोमानी द्वारा अतिथियों का आभार व्यक्त कर किया गया। जयपुर से सी न्यूज संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। जौनपुर से खबर है, जहां शाहगंज रामलीला मैदान में शाहगंज महोत्सव के पहले दिन भोजपुरी मनोरंजन का रंग छा गया, जब सुपरस्टार गायक अभिनेता अरविंद अकेला कल्लू ने अपनी लोकप्रिय गीतों की प्रस्तुति से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। उनकी प्रस्तुति पर तालियों और हूटिंग की गड़गड़ाहट के बीच अभिनेत्री आस्था सिंह ने अपने मनमोहक अदाओं से संवाद शैली से शाम की रौनक बढ़ा दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक रमेश सिंह ने कलाकारों का उत्साहवर्धन किया और महोत्सव समिति ने उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। पहले दिन की इस धमाकेदार प्रस्तुति ने अगले कार्यक्रमों के लिए दर्शकों में उत्साह और बढ़ा दिया है, जिसमें शुक्रवार को अक्षरा सिंह, आरएन बाबू सहित अन्य कलाकार के कार्यक्रम प्रस्तावित है।
सर आप आज जो है सागज महोत्सव में आए हुए हैं, यहाँ पर आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले आपके माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं सभी को सादर प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे माननीय विधायक जी को, जो रमेश भैया को, जो सागज महोत्सव में हमें आमंत्रित किए और आके यहाँ पे लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद इतना मिल रहा है कि मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जितना धन्यवाद कहेंगे कम। और जो यहाँ पर और जो स्थानीय कलाकार हैं उनके बारे में आपका क्या संदेश है? देखिए ये एक अच्छी बात है कि जैसे हम लोग सागन से नहीं बिलोंग करते हैं, लेकिन हमें लोग यहाँ पे बुलाया गया है। अच्छी बात ये है इस मंच की कि मतलब अनेक प्रकार की, जैसे कि यहाँ के स्थानीय कलाकार को भी यहाँ पे इस मंच के माध्यम से मौका मिल रहा है। बाकी अपनी संस्कृति जो जिससे हमारी बिहार और यूपी या हमारे देश की पहचान है, संस्कृति और संस्कार, उसको भी स्टेज के माध्यम से जो लोग भूलते जा रहे हैं उसको यहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। आज आप सागज महोत्सव में पहली बार आई हैं, यहाँ पर आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ की जनता को और रमेश को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इतने अच्छे महोत्सव में हमें आने का मौका दिया। सागन की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? जैसे आप जो है जैसे आपने जो है यहाँ पर आज आकर के जो है अपने कार्यक्रम को पेश किया, तो जो प्यार दुलार आपको मिला है उसके बारे में आप जनता से क्या कहेंगे यहाँ की सागंज की? यही कहेंगे कि बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि हमेशा आप लोग हमें। धन्यवाद। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के शाहगंज क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बीवीगंज में नवनिर्मित पुलिस चौकी का भव्य उद्घाटन किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश सिंह ने और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह, राजू भैया ने पूजा अर्चना कर फीता काटकर चौकी का शुभारंभ किया, जिसका क्षेत्रवासियों ने जोरदार स्वागत किया। उद्घाटन के दौरान अधिकारियों ने कहा कि नई चौकी क्षेत्र में सुगम, त्वरित और संवेदनशील पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित करेगी, जिससे नागरिकों और व्यापारियों, महिलाओं, बच्चों और में सभी में सुरक्षा की भावना मजबूत होगी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि चौकी में प्रशिक्षित पुलिसकर्मी 24 घंटे गश्त और निगरानी करेंगे। स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पूर्वांचल के सबसे बड़े शिक्षा केंद्र में 3 जिलों पर स्थित श्री विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कलाल सुल्तानपुर, जो इसका बहुत बड़ा प्रपोर्शन जिला जौनपुर में भी है। जौनपुर में इसके 3 रिनाउंड स्कूल हैं, जिसमें शिवराज सिंह शिक्षण प्रशिक्षण, शिवराज सिंह चिल्ड्रेन एकेडमी और श्री विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के आधा दर्जन से अधिक संस्थान हैं जो जनपद सुल्तानपुर में हैं और जिनका एक प्रवेश द्वार आज बीबीगंज चौकी का एक विस्तार किया गया है, जिसमें हमारे माननीय अतिथि राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त हमारे जिलाधिकारी महोदय श्री दिनेश सिंह जी और डॉक्टर कौस्तुभ जी IPS आए थे इस उद्घाटन में और पुलिस चौकी का भव्य उद्घाटन हुआ। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि विद्यार्थियों के आवागमन और जन सुरक्षा का जो विषय है और उससे संदर्भित जो गांव हैं पुलिस चौकी से, इन सब के लिए हित रक्षण के लिए जो है इन्होंने आश्वासन दिया सम्मानित अधिकारीगण ने कि आपके लिए यह सुरक्षा का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। इस कार्यक्रम से जनमानस काफ़ी खुश रहा और इस प्रत्याशा में कि संस्थान से लेकर के समाज तक सभी लोग इस व्यवस्था का लाभ लेंगे। एक आधुनिकतम पुलिस चौकी में संस्थान का हित विद्यार्थियों से जुड़ा होने के नाते उस हितबद्धता को पूर्ण करने में संस्थान ने एक सुरक्षा के रूप में इसको प्रोत्साहित किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसी सुरक्षा के उपक्रम जनमानस। विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रबंध तंत्र के आदरणीय वेद प्रकाश सिंह जी, डॉक्टर साहब और शशि प्रकाश सिंह जी के सौजन्य से और आदरणीय पुलिस अधीक्षक जौनपुर की प्रेरणा से ये पुलिस चौकी का
निर्मित हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी के जैसे भाव हैं, जैसे निर्देश हैं, जिस प्रकार से शांति और सुरक्षा व्यवस्था के साथ कानून व्यवस्था को उत्कृष्ट भाव से स्थापित करने के जो संदेश हैं, उसी क्रम में ये चौकी यहाँ पर खोली गई है जोधपुर में, और ये 3 जनपदों का एक संधि है और इसलिए इसकी उपयोगिता बहुत महत्वपूर्ण है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। जोधपुर से खबर है, जहां राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के फौलादी प्रवास के अवसर पर जोधपुर हवाई अड्डे पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें साफा और दुपट्टा पहनाकर भव्य स्वागत किया। स्वागत में जोधपुर ग्रामीण और शहर जिले के वरिष्ठ पदाधिकारी, मोर्चा प्रतिनिधि और सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद प्रदेश अध्यक्ष फलौदी के लिए रवाना हो गए। प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, संपन्नता बढ़ती है। हमें राजस्थान का सर्वांगीण विकास करना है। ये उल्टा बना दिया आपने, चलो ठीक है। तो इसके लिए हम अप्रवासी राजस्थानियों को यहाँ आमंत्रित करेंगे कि कम इन राजस्थान, मेक इन राजस्थान। और यहाँ पर जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। कैमूर से खबर है, जहां भगवानपुर प्रखंड में ठंड लगने के साथ सुवरा नदी के घाटों पर मगरमच्छ दिखाई देने लगा है, जिससे मछुआरों, किसानों और स्थानीय ग्रामीणों में दहशत है। हाल ही में पुल के पास धूप सेकते हुए तकरीबन 4 से 5 फीट लंबे मगरमच्छ को देख राहगीरों और युवाओं ने वीडियो बनाकर इकट्ठा हो गए। वन विभाग ने बताया कि ठंड में मगरमच्छ उथले पानी में धूप सेकते हैं और अगर आबादी वाले क्षेत्रों में दिखाई दें तो उन्हें सुरक्षित जलाशयों में छोड़ दिया जाता है। ग्रामीणों से अपील की गई कि वो सतर्क रहें और किसी भी आपात स्थिति की तुरंत सूचना दें। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट। शाहगढ़ से खबर है, जहां बक्सवाहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिलाओं के ऑपरेशन कैंप के दौरान अस्पताल परिसर में अलाव जैसी कोई ठंड से बचाव की व्यवस्था नहीं की गई, जिससे इलाज के लिए आई महिलाएं और उनके परिजन कड़कड़ाती ठंड में ठिठुरते रहे। कुछ ने प्लास्टिक या पतली लकड़ी जलाकर खुद को गर्म करने की कोशिश की। इस पर जनता ने नगर परिषद के अधिकारियों से लापरवाह रवैये और स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति उनकी बेखबरता पर सवाल उठाए और मांग की है कि लोगों को ठंड से राहत और न्याय मिले। शाहगढ़ से सी न्यूज संवाददाता भूपेंद्र की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के रोजा थाना क्षेत्र के स्थित फूड प्रोडक्ट कंपनी में एक मजदूर को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने बताया कि 4 दिसंबर को कैंटीन में खाना खाने गए थे, तभी पहले से मौजूद दबंग व्यक्ति ने कंपनी संचालक के उकसाने पर उन्हें स्टील की प्लेट से गंभीर रूप से मार डाला, जिससे उनका चेहरा घायल हो गया और बेहोश हो गया। घटना के बावजूद कंपनी ने परिवार को सूचना नहीं दी। भारतीय किसान यूनियन ने मामले की घोर निंदा करते हुए प्रशासन से कंपनी संचालक और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि उचित कार्रवाई न होने पर बड़े आंदोलन किए जाएंगे। फैक्ट्री में वर्कर है, इनको किसी ने थाली मार दी, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा ये छोटा भाई है, भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी के हम प्रदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। हमारा दायित्व बनता है, अगर मेरे भाई के अगर थाली या कुछ मारा है तो हमें पहली बात तो गलती फैक्ट्री वालों की देते हैं कि इसलिए हम लोगों को सूचना नहीं, परिवार वालों को सूचना नहीं दी गई। अगर यहाँ कोई मर जाए, लेबर मर जाए, तो ये उठा के फैक्ट्री के अंदर डाल लेंगे, किसी को बताएंगे नहीं परिवार वालों को। कितने बजे की घटना है? ये घटना है करीब 1 बजे की। किस तारीख की? कल की। और आपको कितने बजे पता? हमें सूचना मिली है 7 बजे। तो ये लापरवाही है, फैक्ट्री की घोर निंदनीय इन्हें काम किया है। मगर भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी छोड़ेगी नहीं। हम यहाँ दरी बिछाएंगे और आंदोलन छेड़ देंगे इनके खिलाफ। हम देते जय जवान जय। क्या नाम है आपका? राजवीर। कहाँ के रहने वाले हो? कोटी। थाना आपका? रामचंद्र मिशन, RC मिशन। क्या मामला है आपका? हम यहाँ नैनी मैनी में काम करते थे जी, सुपरवाइजरी। ठीक, 1 बजे खाना खाने गए, लड़के से कोई बात भी नहीं हुई, उसने हमारे ऊपर ताली मार दी। अच्छा। अरविंद नाम था लड़के का। हम बेहोश हो गए। हमें लोगों ने 4 मंजिल से नीचे उतार के गाड़ी से भेज दिया जिला अस्पताल। जिला अस्पताल से लौटते लौटते 4 बजे, 4:30 बजे मुझे होश आया। मेरे घर वालों को कोई सूचना नहीं दी,
किसी ने कैसे भी सूचना दे दी तो घर वाले शाम को आए 7 बजे लेने मुझे। फैक्ट्री के जो संचालक हैं उन्होंने नहीं कोई आपका सहयोग किया? किसी दिन कोई सहयोग नहीं। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर टीकमगढ़ से, जो बलदेवगढ़ थाना क्षेत्र में 28 नवंबर को एक मजदूर गोरेलाल के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया। गोरेलाल ने बताया कि उन्होंने सेटिंग गिरने से रोकने की कोशिश की तो तीनों व्यक्तियों ने कॉलर पकड़कर तमाचे, लात घूंसे से पीटा और तलवार देकर धमकी दी। मौके पर कुछ ग्रामीणों ने उन्हें बचाया। पीड़ित ने थाने में शिकायत दी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपको? कहाँ के निवासी है? क्या समस्या है? समस्या ये साहब के वहाँ पर सेटिंग लगी थी। तो उन लोगों ने वो सेटिंग कहाँ पर लगी थी? हाई सेकेंडरी स्कूल के पास। हाँ, किसके मकान में लगी? तो सेठ के में। तो क्या हो गया वो? वहाँ पर उन लोगों ने सेटिंग पटक दी। किसने पटक दी? वो राजू है तो एक राजू पंडित। हाँ। और एक उसके बड़े भैया का नाम नहीं आता है। और उसकी एक लड़की थी। उनका परिवार पूरा था। विवाद क्या था? कुछ नहीं था, ब्याह वहाँ पर से ब्याह होती। जो शेर थे ना, उनका मकान बनाया था। आप काम कर रहे थे उनकी यहाँ? हाँ, काम कर रहे थे। अच्छा। तो हम यहाँ से पहुँचे तो हमने की सेटिंग आपके सर पर गिर जाती, कहीं गिर जाती तो आपके सर पर गिर जाती तो फिर आपको क्या होता? तो बोले तो हमें माँ बहन की गाली देने लगे। बोले हमारे साथ। कौन देने लगा आपको गाली? वो पंडित। क्या कहने लगा? गाली देने लगे, उसका बड़ा भाई देने लगा, उसकी बेटी भी देने लगी, उसकी बेटी भी मारने लगी, उसके पिताजी मारने लगे। तीनों व्यक्ति। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता ऋषि राज चौधरी की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।